अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम केसी। अगर हमें किसी रिएक्शन का केसी का पता हो तो हम बड़ी आसानी के साथ रिएक्शन के एक्सटेंट को मालूम कर सकते हैं। यानी हम ये मालूम कर सकते हैं कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो रिएक्टेंट कितने होंगे, प्रोडक्ट कितने होंगे, रिएक्शन की कंप्लीशन मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, वगैरह वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट। As we know, according to law of mass action, that Kc is equal to product of the molar concentration of product divided by product of the molar concentration of reactants. यानी in simple words, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हमें बताता है कि किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्रोडक्ट्स की मोलर कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसेंट्रेशन के बीच क्या रेशो होगा। लिहाजा अगर हमें किसी रिएक्शन का Kc के बारे में पता हो तो हम ये पता बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे या प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे, रिएक्शन कंप्लीट कितने परसेंट हो चुका होगा, रिएक्शन कितना इनकम्प्लीट हो गया होगा, वगैरह वगैरह। सो नंबर वन, यहां पे हमारे पास 3 केसेस आते हैं। केस नंबर 1, if the value of Kc is very large, एक हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है, हमारे पास किसी रिएक्शन का Kc बहुत लार्ज आ गया। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, H2 जब Cl2 के साथ मिल जाता है तो हमारे पास HCl बनता है और इस रिएक्शन का Kc वैल्यू जो है वो 4 into 10⁻31 है। यानी बहुत ही ज्यादा है इसकी Kc वैल्यू। ये वैल्यू हमें बताता है, क्योंकि Kc इज द रेशो, सो ये हमें बताता है कि द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये है। यानी ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में चला जाता है तो इक्विलिब्रियम पे इसके साथ अगर मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इतना होगा तो इसमें मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये होगा। यानी ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में पहुंचता है तो एक मॉलिक्यूल अगर हमारे पास रिएक्टेंट के होंगे तो 4 into 10⁻31 मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रोडक्ट के होंगे। यानी तकरीबन रिएक्टेंट सारे का सारा, हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट तकरीबन सारे का सारा जो है वो कंज्यूम हो गया है और तकरीबन सारे का सारा हमारे पास प्रोडक्ट पड़ा है, क्योंकि इतना ज्यादा मिकदार प्रोडक्ट का है और इतना कम मिकदार रिएक्टेंट का है। सो हम कहते हैं कि द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। सो इन दिस केस हम कहते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी लार्ज, it means that equilibrium of such reaction contains a lot amount of product and very small amount of reactant, so the reaction is almost कंप्लीट। सो हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास Kc की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन का एक्सटेंट क्या होगा। रिएक्शन का एक्सटेंट ये होगा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तकरीबन तमाम प्रोडक्ट्स पे मुश्तमिल होगा एज कंपेयर टू द मीगर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी स्मॉल। दूसरा हमारे पास क्या है, ये है कि अगर हमारे पास Kc की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल है। फॉर एग्जाम्पल, N2 जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है।
इस रिएक्शन का केसी हमारे पास कितना है? इस रिएक्शन का केसी हमारे पास है 1 into 10 raised to the power -30। यानी इस रिएक्शन का केसी वेरी वेरी स्मॉल है। इट मीन्स 1 divided by 10 raised to the power 30। यानी 10 raised to the power -30 जब नीचे आ जाता है तो माइनस साइन खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का होता है तो 10 raised to the power 30 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के होते हैं। यानी इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारे पास प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होते हैं और तकरीबन सारे का सारा हमारे पास रिएक्टेंट होता है। तो हम कहते हैं कि इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तकरीबन हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट ही होते हैं। यानी ये बहुत ही कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तब जाके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे हमारे पास हमें क्या मिलेंगे? हमें मैक्सिमम जो है वो रिएक्टेंट मिलेंगे और प्रोडक्ट हमारे पास ना होने के बराबर होंगे। और थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इफ द वैल्यू of Kc is neither very small nor very large। अगर हमारे पास किसी रिएक्शन का Kc वैल्यू जो है वो ना बहुत बड़ा है और ना बहुत ही छोटा है, यानी दरमियानी है, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा? उस सूरत में हमारे पास कुछ इस तरह होगा। ये हमारे पास एक रिएक्शन है PCl3 जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास बन जाता है PCl5 और इस रिएक्शन का जो Kc है वो न बहुत ज्यादा है और ना वो बहुत कम है, यानी वो बराबर है Kc फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 1.9। तो ये हमें बताता है 1.9 मीन्स 19 डिवाइडेड बाय 10, यानी 1.9 से अगर हम पॉइंट को हटा दे तो ये बन जाता है 19 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास अगर 19 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के होते हैं तो 10 मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिएक्टेंट के होते हैं। यानी ऐसे रिएक्शंस जब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास काफ़ी मिकदार में रिएक्टेंट्स भी होते हैं और प्रोडक्ट भी होते हैं। लिहाजा अगर हमें किसी भी रिएक्शन के Kc के बारे में पता हो तो हम उसके एक्सटेंट के बारे में मालूम कर सकते हैं। अगर Kc की वैल्यू बहुत ही लार्ज हो तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अगर Kc की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन बहुत कम हद तक प्रोसीड करता है। और अगर Kc की वैल्यू इंटरमीडिएट हो, नीदर वेरी स्मॉल हो नॉर वेरी लार्ज हो, तो इसका मतलब है कि ऐसे रिएक्शंस जब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों सिग्निफिकेंट मिकदार में मौजूद रहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.